एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज मैं आपको हमारे हिमाचल में रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉग अपनी फैमिली के साथ बनाया है कि हमारे यहाँ पे हम राखी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राखी में पूजा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो कुल देवती हैं देवता हैं उनको पहले पूजा करते हैं और साथ में गणपति भगवान का पूजन करते हैं और उनसे अपने भाइयों की मंगल कामना करते हैं कि उनकी जो मतलब लाइफ में उनको सक्सेस मिले, उस सब चीज़ों के बारे में हम प्रार्थना करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं दिया जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी, फिर जो जिस तरह से मैं अपने भाइयों का पूजन करूंगी और उन्हें रक्षाबंधन के मौके पे राखी बांधूंगी, उसी टाइप से मैं गणपति भगवान का पूजन करूंगी सबसे पहले और उन्हें राखी पहनाऊंगी। तो ये देखिए, दिया जलाने के बाद फिर हम अब धूप जलाएंगे और धूप जलाने के बाद फिर हम गणपति भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भाइयों की लंबी उम्र करे। और ये देखिए, अब मैंने पूजा करने के बाद अब मैं गणपति भगवान की पूजा करूँगी सबसे पहले। गणपति भगवान की पूजा कर लिए, जैसे मैं अपने भाई को तिलक लगाऊंगी वैसे अब गणपति भगवान को सबसे पहले तिलक लगाऊंगी। ये देखिए, कुमकुम का ये तिलक मैं लगा रही हूँ। बाद में उन्हें फूल अर्पण करूँगी और उसके बाद में फिर उन्हें राखी अर्पण करूँगी। तो ये राखी हमारे पंडित जी हमें दे के गए थे, ये रेशम के धागे की होती है। और उसके बाद में फिर ये मिठाई का हम भोग उन्हें लगाएंगे और उसके बाद प्रार्थना करके फिर उसके बाद हम राखी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राखी ये मेरी बुआ जी हैं जो मेरे पापा को राखी बांध रहे हैं। पहले बड़े लोग राखी बांधेंगे, उसके बाद फिर हम छोटे लोगों को राखी फिर हम बांधेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरी बुआ जी मेरे पापा जी को राखी बांधेंगे, उनको तिलक लगा के उनकी आरती उतार के उसके बाद फिर उनको राखी पहनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इनको राखी पहनाने के बाद में फिर मिठाई खिलाएंगे। पीछे ये मेरी दादी जी बैठे हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद इस दिन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, डैडी जी को अब मिठाई खिलाने के बाद बुआ जी अंश को भी थोड़ी सी मिठाई खिला रहे हैं और उसके बाद में फिर फिर मेरी नंबर आ गया। तो मैंने भी अपने पहले सबसे बड़े वाले भाई को मैं राखी पहना रही हूँ। ये मेरा रियल ब्रदर है। ये देखिए, इसको मैं सबसे पहले सिंदूर लगाने के बाद, टीका लगाने के बाद, फिर आरती उतारने के बाद फिर फूल अर्पण करूँगी और फिर उसके बाद में मैं राखी पहनाऊँगी। मुझे पता नहीं था कौन से हाथ में पहनाते हैं, इसलिए मैं बुआ जी से पूछ रही थी कि कौन से हाथ में, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसका। तो देखिए, इसके बाद फिर राखी पहनाएंगे। अब राखी पहनाने के बाद में फिर मैं भी उसी तरह से अंकु को इसको मेरे भाई को मिठाई खिलाऊंगी। ये देखिए, मैंने राखी के मौके पे गुजिया बनाई थी। गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये मैंने मावा की गुजिया बनाई थी क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से मैं बाहर का फूड प्रेफर नहीं करती, तो इसलिए मैंने घर में ही बनाई थी। और उसके बाद हम लोग के गले मिलके और फिर मैंने अब मैं उससे छोटे भाई को, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, अब मैं इसको राखी पहनाऊँगी। तो ऐसे सबसे पहले बड़े को, उसके बाद उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, इस तरह से मैंने राखी पहनाना शुरू किया था। इसकी भी मैं सेम ही प्रोसेस से राखी पहनाऊंगी इसको भी। अंश साइड में बैठा हुआ मिठाई खा रहा था और ये देखिए, इसकी भी आरती उतारने के बाद और फिर उसके बाद मैंने इसको भी राखी पहनाई।
मेरे चाची के भी 2 बेटे हैं, उनकी कोई सिस्टर नहीं है, इसलिए सबको राखी मैं ही पहनाती हूँ। और ये मैं अप्रॉक्सीमेट 5 इयर्स हो गए थे मेरे को राखी बांधे हुए, और इस टाइम लॉकडाउन में इतना अच्छा मौका मिला कि हमें राखी बांधने का। और ये मुझे इसने गिफ्ट दिया, देखिए। और ये टाइम इतना अच्छा था कि इस टाइम पे सारे भाई भी घर में ही थे और मैं भी घर में ही आई हुई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसके लिए राखी रक्षाबंधन के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। तो इससे छोटा भाई है ये, अब मैं उसके ही राखी पहनाऊंगी, उसको भी सेम प्रोसेस के साथ। ये देखिए, इसको भी तिलक लगा के इसकी आरती उतारूंगी और फिर मंगल कामना करूंगी कि इनकी उम्र लंबी हो, हमारा प्यार हमेशा बना रहे। और उसके बाद में फिर हम इनको राखी पहनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सबके लिए चंदन और रेशम की राखी लाई थी। बोलते कि वो बहुत शुद्ध होती है, या तो रुद्राक्ष या तो चंदन, कुछ तो होना चाहिए राखी के अंदर। तो मैं मोस्टली रुद्राक्ष और चंदन और रेशम की ही मैं राखी लेके आई थी। तो ये देखिए, इसको राखी मैंने पहना दी है। ये सबसे छोटे वाला भाई है, नहीं इससे बाद एक और छोटे वाला आएगा अभी। फिर ये चाची जी का छोटा बेटा है। अब इसको भी राखी पहनाने के बाद हम गले मिलेंगे, और उसके बाद में फिर अब ये नेक्स्ट छोटी वाली चाची का बेटा आता है, तो इसको भी मैं राखी पहनाऊंगी। ये सबसे छोटा भाई है हमारे घर में। तो देखिए, इसको भी उसी प्रोसेस के साथ मैं तिलक लगाऊंगी, उसके बाद फिर इसकी आरती उतार के और राखी पहनाऊंगी, उसके बाद मिठाई खिलाऊंगी। ये देखिए, ये छोटा था इसलिए इसने मेरे पाँव छुए। उसके बाद हम गले मिलके तो इसको भी होगी। उसके बाद में फिर हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनको भी हम राखी पहनाते हैं, जितने भी हैं। तो पहले मेरी बुआ जी ने मेरी दादी को राखी पहनाई, उसके बाद फिर अब मेरा नंबर था तो मैंने इनको राखी पहनाई और इनको भी मिठाई खिलाई। मैं गुजिया बनाई थी तो वही मैंने इनको खिलाई, और फिर बाद में ये अपने आशीर्वाद के तौर पर कुछ भी हमें देते हैं। तो इसके बाद फिर हम निकल पड़े हमारे मामा जी के घर में, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे भाई हैं, और तो उनको भी मैंने राखी पहनानी थी। और 5 साल के बाद मैं इन सबको राखी पहना रही थी, तो सबको बहुत एक्साइटमेंट थी कि हमारे घर आएंगे। तो इसलिए हम लोग फिर निकल पड़े उनके घर के लिए। और उनके घर जाते टाइम मौसम इतना अच्छा हुआ था और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ कैप्चर हुए हैं। आप लोग व्यूज़ देखिए रास्ते में कि कितने प्यारे व्यूज़ हैं उस साइड जाते हुए। मैंने सारे के सारे वो कैप्चर किए थे। तो ये जाहू का मेन बाज़ार है, ये देखिए, ये जाहू का मेन बाज़ार है। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े हमारे मामा जी के घर के लिए। तो ये जाहू का पुल है और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू हमें दिखाई दे रहा था। ये देखिए, बारिश आने वाली थी बट अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे मौसम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सुंदर सा मौसम एक बना हुआ था। ये देखिए, एक्चुअली जाहू एक मैदान टाइप का है जहाँ पे हम रहते हैं, और इसके आसपास पूरी पहाड़ियाँ हैं। तो सामने का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जब बादल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरे टच कर रहे हो पूरे जाहू को। और ये जाहू का पुराना पुल है, और ये जिस पर हम जा रहे थे, जाहू का नया पुल अभी बना हुआ है। पुराना के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसलिए वो वर्किंग नहीं है, तो हम लोग नए से ही जाते हैं। और ये जो मैंने खड्डा आपको दिखाई, ये इसमें इतना पानी आता है कि ये पुल के ऊपर से भी कई बार जाती है। और ये देखिए, ये जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ, ये कंगना रनौत जो हमारी फेमस एक्ट्रेस है, उसका घर यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये वाला उन्हीं का घर है, और ये ट्रैक्टर की एजेंसी भी उनकी है। वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो कंगना रनौत का घर है। तो ये देखिए, अब हम निकल पड़े हैं हमारे मामा जी के घर के लिए। और आप तब तक व्यूज़ देखिए, कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ मैंने कैप्चर किए हैं।
ये जितना भी ये एरिया है, यहाँ से पांडव जब भी वनवास काटने के लिए गए थे, वो अज्ञातवास के लिए और उन सब चीज़ों के लिए, तो यहीं से होके वो लोग गए थे। लाक्षागृह में जब पांडवों को मतलब उसने पांडवों को जब जलाने के लिए षड्यंत्र रचा था, वहाँ से जब वो भागे थे तो वो इसी साइड से होके गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको एक एक करके उनका भी बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। कई जगह भीम का जुगल है, कई जगह कुंती का तालाब है, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे मामा जी के घर और यहाँ पे अब हम राखी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे बड़े वाले मामा जी के बड़े बेटे हैं, तो इनके साथ भी सेम वही जिस तरह से मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी थी, उसी तरह से मैं राखी बांधूंगी, तिलक लगा के, आरती उतार के, और उसके बाद मैं इनको राखी बांधूंगी। ये देखिए, अब मैं भाई जी को राखी बांधूंगी। इनकी छोटी सिस्टर भी है, तो वो उनको ऑलरेडी राखी बांध चुकी थी, बट मैं अभी लेट आई थी तो मैं अब राखी बांध रही हूँ। भाई को राखी बांधने के बाद मैं भाभी का वेट कर रही थी कि भाभी कब आएंगे, मैं उनको भी राखी बांधनी थी। ये देखिए, भाई ने भी मेरे को तिलक लगा के फिर ये भी मेरे को अब राखी बांधेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन है, मतलब यहाँ मंडी साइड में ऐसा ट्रेडिशन है कि भाई बहन को राखी बांधता है और बहन भाई को राखी बांधती है। तो ये देखिए, अब ये भाई मेरे को राखी बांधेंगे और उसके बाद मैं भाभी का वेट कर रही थी कि इनके साथ में ही आरती उतार के और फिर इनको राखी बांधूंगी। तो ये देखिए, भाभी आ गए और फिर अब मैं इनको भी उसी तरह से राखी बांधूंगी। ये देखिए, अब मैं भाभी को भी उसी प्रोसेस के साथ राखी बांधूंगी। और भाभी के लिए कुछ मतलब हम लोग गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, तो वो मैं लेके आई थी। तो उसके बाद वो मैं भाभी को दूंगी और फिर भाभी ने वो लिया नहीं, वो मेरे को ही वापस कर दिया और उन्होंने कुछ और गिफ्ट था वो मुझे दे दिया। तो ये एक प्रोसेस रहती है। अब मैं दोनों की इकट्ठी आरती उतारूंगी। ये देखिए, ये मान ही नहीं रहे थे कि मैं नहीं रखूँगी। एक्चुअली मंडी साइड में ये रिवाज है कि घर की बेटियां जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उनसे कुछ भी हम लोग लेते नहीं हैं, तो उस साइड ये रिवाज है। ये फिर मामा जी का छोटा बेटा है, तो अब मैं इसको भी उसी प्रोसेस के साथ में राखी बांधूंगी जैसे मैंने पहले राखी बांधी थी अपने और भाइयों को, आरती उतार के और उसके बाद तिलक लगा के और फिर इसको राखी बांध दूँगी। और फिर बाद में ये मेरे को राखी बांधेगा। हमारे यहाँ पे जब भी राखी की शुरुआत होती है तो उससे 2-3 दिन पहले जो हमारे वहाँ के कुल पुरोहित होते हैं, वो पुरोहित राखी देके जाते हैं पूरे घर के परिवार के सदस्यों के लिए, और वो रेशम से बनी हुई होती है, तो सब लोग वो राखी ज़रूर बांधते हैं। तो ये देखिए, उसी रेशम के धागे की बनी हुई राखी थी जो मुझे फिर इसने पहनाई। ये देखिए, क्योंकि मैंने ये सुबह से नहीं पहनी थी तो लास्ट में इसने फिर मेरे को वो वाली राखी पहना दी रेशम की। ये सिर्फ सिंपल धागा होता है रेशम का। और ये देखिए, इसके बाद भी फिर उसके बाद गले मिल के अब फिर जो मेरा भाई था उसको मेरे मामा जी की बेटी ने फिर से राखी पहनाई। जितने भी भाई बहन हैं वो सब एक दूसरे को राखी पहनाएंगे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए सब लोग एक दूसरे को, 2 हम सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं, एक मेरे मामा की बेटी है, एक मेरी चाची की बेटी है और एक मैं हूँ, तो हम सबको राखी पहनाते हैं। और इस दिन हमारे पॉकेट भी पूरी फुल रहती है क्योंकि सब भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देते हैं। तो ये देखिए, इसने भी फिर मेरे भाई को राखी पहनाई। इसने कुछ और वे से राखी पहनाई, जैसे इसने मेरे भाई को आसन के ऊपर बिठाया और फिर उसके बाद इसको फिर आरती उतारी, उसके बाद इसको राखी बांधी और फिर मिठाई दी। मिठाई देने के बाद ये अब आरती उतार रही है फिर से, और इसने इसको नारियल भी दिया साथ में। ये देखिए,
नारियल देने के बाद फिर ये उसने बताया कि कुछ ट्रेडिशन ऐसा भी है कि थोड़ा सा पानी मिठाई के बाद ज़रूर पीते हैं। तो ये अब उसको मिठाई के साथ में थोड़ा सा पानी दे रही है, और ये साथ में इलायची और लौंग इसने दिया था कि ये भी आप मिठाई के बाद खाइए। तो ये इस टाइप से मंडी का ट्रेडिशन है। तो ये देखिए, अब हमारी राखी की सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम घर को वापस जा रहे हैं। तो आई होप आप सबको मेरी राखी की ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।